वरना अगर उस पर कुछ नहीं रहा तो जिसने ये दिया है इसको भी वापस ले सकता है, वो इसको भी ले सकता है। और लेके भी बताया है उसने, कितनों से ले लिया, कितनों से छीन भी लिया है। हर किसी की ये इच्छा होता है कि मेरे पास ये खूबियां होनी चाहिए जो मैंने गिनाई थी। हालांकि रब ने फरमाया मैं नहीं देखता, तुम देखो, तुम देखते रहो, दिखाते रहो, मैं नहीं देखता। समाप्त करें उससे बात, तर्जुमा समाप्त करो। मेरा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो दो चीजें जो रब को बिल्कुल नहीं चाहिए, खत्म रब तबारक व तआला उनकी तरफ नजर नहीं फरमाता। ना रब के दरबार में तो इनकी तोले न नापे न पैमाना है, वो तो दे दिया से दे दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जिसको जितना दिया जैसा दिया वो उसी पे खुश रहे, इसी में भलाई है। तो ये दो चीजें जिन्होंने संवारी, इन दो चीजों को जिन्होंने संवार लिया, सजा लिया, बना लिया, अपना लिया, तो फिर वो एक आम इंसान नहीं, वो नॉर्मल बंदा नहीं, बल्कि याद रखिएगा फिर उसके लिए रब की तरफ से इनाम ये अता किया जाता है कि हुजूर सय्यदी आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, सुन में जो शेर कहे कि वो जब बंदा इन दो चीजों को हासिल कर लेता है तो फिर उसका मकाम ये होता है कि जो तेईस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, और जो तेईस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। कि मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया, और काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। काफिर उनसे क्या फिरा, और काफिर इस कदर जलील है, इस कदर बेइज्जत है, इस कदर अल्लाह के दरबार में वो गैर औकात वाला है कि वो उस दर से क्या फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। ये मोमिन की शान है। तो हमारा काम क्या है, हमें अमल क्या करना है, तो उसके बारे में निशानदेही करते हुए शायर कहता है कि हमें करनी है अब शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है जब हमारी शान ये है, हमारा आलम ये है, हमारा मकाम मर्तबा ये है, हमारी औकात और वैल्यूएशन रब के दरबार में इतनी ऊंची है कि हम हुजूर के दरबार पे क्या हुए कि अल्लाह हमारा हो गया। तो हमें करना ये है कि हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो जो अपने हो गए तो फिर परवरदिगार अपनी, और तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। मुसलमानों के झंझेरते हुए, उन्हें बेदार करते हुए, उन्हें आगाह करते हुए और उन्हें तमलीग करते हुए शायर कहता है कि ये काम करोगे तो फिर रहमत परवरदिगार अपनी करो। जब हुजूर की रजा जोई वाले काम हम करना शुरू कर देंगे, हुजूर को खुश करने वाले काम, अल्लाह के रसूल की रजामंदी लेने वाले काम हम करना शुरू कर देंगे तो रहमत परवरदिगार अपनी। और अगर हमने इसका उलट करना शुरू कर दिया, इसकी अपोजिट और विपरीत चीज हमने अमल में ले आना शुरू कर दिया, इसके खिलाफ हमने अपने काम शुरू कर दिए, तो फिर नतीजा ये होगा कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई है दुनिया में कौम बेइक़्तिदार हुई, इसी से हुई है दुनिया में कौम बेइक़्तिदार हुई। तख्त गया, ताज गया, सल्तनत गई, हुकूमत गई, हमारी सारी सब कुछ जो पूंजी जो कमाई थी वो सब गई। किस वजह से कि तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह के सारे दीन पर अमल करना छोड़ दिया। मेरा तो मौला की शरीयत को हमने अपनी जिंदगी में एक अमली नमूना बनाना छोड़ दिया, तो फिर उसका खामियाजा, उसका नतीजा हमें ये भुगतना पड़ा। उसका परिणाम हमारे सामने ये निकल करके आया कि हमारे पास से जो कुछ हमारी कमाई थी, हमारी जाती जो चीजें थी, वो भी रब ने छीन ली, वो भी अपने गैरों के हाथों में थमा दी कि जब तुमने कदर नहीं की है तो तुम कदरदान नहीं हो। और नेमतें कदरदानों को दी जाती है, नाकदरों को नहीं दी जाती। नाशुकरों को अल्लाह ताला अपनी नेमतें नहीं देता, नाकदरों को और रब के नाफरमानों को रब फरमाता है हम देते हैं लेकिन आजमाते हैं। जब वो उसकी कदर नहीं करते, उसकी नाशुक्री करते हैं, नाफरमानी करते हैं, तो रब का दस्तूर एक अटल कानून है कि वो अपनी नेमतें छीन करके फिर दूसरों को उनके जीते जी दे देता, उनके जीते जी दूसरों को थमा देता है कि देखो एक तुम थे और तुम्हारा किरदार था, तुम्हारी जिंदगी थी, तुम्हारी एक कंडीशन थी कि जब ये कंडीशन तुम्हारे साथ थी तो तुमने उसकी कुछ कदर की बदली में छानी। अब देखो कि हमने दूसरों को ये दौलत दी है, दूसरों को ये ताकत कुव्वत दी है, गैरों को हमने ये सब कुछ पावर इख्तियार थमा दिया है। अब देखते जाओ कि ये कैसा रवैया अपनाते हैं।
तो रब ने याद रखिएगा उनको भी आजमाने के लिए दी है। ये नहीं कि कोई उनके बाप के बाप होती है, कोई उनके घर की जागीर है, कोई उनकी हुकूमत तमीज है, कोई बांधी हुई गुलामी है, ऐसा कुछ नहीं। अगर वाकई ये हुकूमत किसी की तमीज और किसी की बांधी होती तो हमसे 800 साल के बाद में नहीं जाती। 800 साल हमारे घराने में इसलिए गुजारे, इतना लंबा एक तवील वक्त इस बांदी में अगर बांधी ही होती तो हमारे घर में घर के दहलीज पे गुजारे हैं तो हमें नहीं छोड़ करके जाती। इसने हमारा रात देखा, दिन देखा, हमारा चलना देखा, फिरना देखा, हमारे मामलात देखे, हर एक लम्हे को हमारे को इसने देखा कि बावजूद हमसे बेवफाई करती। तो क्या मतलब कि ये हुकूमत, ये तख्त, ये ताज, ये सल्तनत, ये बावफा नहीं, ये किसी के घर की कोई तमीज, कोई बांधी, किसी का कोई काम नहीं। ये रब का एक तोहफा होता है, वो देता है आजमाने के लिए। नाकदरी की तो छीना ली जाती है, हटा दी जाती है। तो याद रखिएगा तरीके मुस्तफा को अपनाना है। तरीके मुस्तफा एक रास्ता है शरीयत का, एक रास्ता है दीन का, एक रास्ता है इस्लाम का, ईमान का। उसको अपनाना, उसको अपनाना है, उसके ऊपर चलना है, उसके मुताबिक चलना है, उसके मुताबिक अपने सारे वक्तों, सारी जिंदगी को ढालना है। फिर जब इसमें ढल जाएंगे तो फिर इकबाल ने कहा कि बंदा मोमिन सुन, बंदा मोमिन सुन, जब कोई तरीके मुस्तफा में अपने आप को ढाल लेगा, अपनी खुशी गम को ढाल लेगा, अपने शादी ब्याह के तौर तरीके में ढालेगा, अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को शरीयत मुस्तफा के हवाले कर देगा, तो इकबाल ने कहा तो तेरा इनाम ये है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे थे, ये जहां चीजें क्या लो हो कलम तेरे। इकबाल कहता है कि फिर इनाम तेरा ये है, फिर बदला होना जब तेरा ये है। लेकिन ये कब है? जबकि मोहम्मद से वफा पाई जाए, जबकि मोहम्मद से वफा जब ये पाई जाएगी तो फिर दोनों जहां तेरे हो जाएंगे, ये तब होगा। लेकिन हमारा तो मामला ये है, हमारा रवैया, हमारा सुलूक, हमारा तरीका, हमारा अमल तो ये है कि जो चीजें रब को गैर महबूब है, रब को नापसंद है, रब को जो बिल्कुल नापसंद है, उन चीजों को चमकाने में हमारा पूरा पूरा फोकस है। हमारी पूरी दृष्टि जो है उधर ही लगी हुई है कि ये चीजें मेरी अच्छी संवर जाए, अच्छी बन जाए, ये अच्छा खासा ये चीज मेरे पास आ जाए, तो ये कामयाबी की हमारे नजदीक दलीलों की जमानत है। हालांकि वो चीजें जिनको हम चमकाते हैं, रब ने फरमाया मैं देखता ही नहीं, फरमाता है मैं उनको देखता ही नहीं जिनको तुम देखना चाहते हो, जिनको तुम हासिल करना चाहते हो। बता हाँ, जो मैं देखता हूं वो तुम कमाते नहीं, मैं जो देखता हूं और देखना चाहते हो तुम कमाते नहीं। आज टोटल मेरी जो तकरीर जो बयान होगा सिर्फ एक हदीस पाक की तशरीह है, सिर्फ एक हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करूंगा। होता है कि मैं जुम्मों के अंदर कई सारी हदीस पाक आप हज़रात के सामने बयान कर देता हूँ, शायद कि आप नहीं समझ पाते कि साहब ज्यादा कुछ हदीस बयान कर दी, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप ज्यादा नहीं एक हदीस पाक पेश करूंगा। हाँ, इसकी शय में के बयान के लिए उसकी वजाहत डिटेल कुछ और छोटे छोटे हदीस पाक के मैं शामिल कर दूं गलत बात है, वरना असल सेंटर मेरा सिर्फ एक हदीस पाक को बयान हुआ। मेरा कहना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समाअत करें, मिसकात शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, ये रखी मेरे सामने, और मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन्नल्लाह तआला यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। ये शॉर्ट हदीस पाक है, मुकम्मल हो गई, समाप्त करें। ये मेरी मुकम्मल तकरीर का एक सेंटर पॉइंट है। आका ने इरशाद फरमाया, लोगों याद रखो, मैंने जो बात कही कि हम उसको हासिल करना चाहते हैं जिसको रब देखता ही नहीं, जो रब के दरबार में कोई औकात, कोई वैल्यू जो चीज नहीं रखती, हम उसको चमकाना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं, उसी के पीछे दिन रात हमारे गुजर रहे हैं। और जिनके मामला उस चीज का ये है कि रब के दरबार में कोई औकात नहीं, तो मेरे यारों याद रखो, जिस चीज की रब के दरबार में है कोई औकात ही नहीं है, कोई मकाम और मर्तबा ही नहीं है, तो क्यों ऐसी चीज को हासिल किया जाए? वो तो अपने पास ऑलरेडी है, क्योंकि रब ने दे दी है। वो ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है वो हर किसी के पास है, हर किसी के पास वो दो चीजें हैं जो रब देखता नहीं। अलबत्ता जिनको देखता है रब, वो किसी किसी के पास मौजूद है, किसी किसी के पास मौजूद है। दुनिया का एक दस्तूर कायदा ये कि मेरे पास जो चीज नहीं है
मैं उसको हासिल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता हो? मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं गाड़ी लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि करेंगे क्यों? इसलिए कि वो मेरी जरूरत है, वो मेरी जिंदगी की एक जरूरत है, मेरे को चाहिए। अब मैं उसको हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, हाथ पैर मारूंगा, क्योंकि मेरे को जरूरत है, उस चीज की चाहत है, तलब है, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो मैं जो चीज नहीं है उसको हासिल करने की कोशिश करूंगा। अलबत्ता जो मेरे पास है उसको हासिल करना ये तो बेवकूफी है। वो तो भाई तेरे पास है तो क्या करेगा? तेरा काम चल रहा है, तेरा अच्छा खासा वक्त गुजर रहा है, जब जरूरत पड़ेगी तो तब बेच लिया जाएगा, फिर वक्त तो तेरे पास है। तो लेकिन जब दुनिया का दस्तूर यह है कि जो चीज नहीं है उसको हासिल करने की कोशिश की जाती है, और हमने जो रब के मामला थे उनमें हमने उल्टा कर दिया। हमने वहां उल्टे दस्तूर से काम लिया कि जो है उसको हासिल करने की कोशिश है, और जो नहीं है कोई फिक्र उसकी नहीं, जो नहीं है उसकी फिक्र ही नहीं है, परवाह और कोई टेंशन नहीं, कभी भूले से भी उधर दिमाग नहीं जाता। हालांकि रब को वही चाहिए जो हम हासिल नहीं कर रहे हैं। मामला तो यह है, रब को चाहिए वो जो हम हासिल नहीं कर रहे, और जो को नहीं चाहिए वो हम हासिल करने में लगे। समाप्त करें, इससे बात तर्जुमा समाप्त करो। मेरा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दो चीजें जो रब को बिल्कुल नहीं चाहिए, खत्म रब तबारक व तआला उनकी तरफ नजर नहीं फरमाता। ना रब के दरबार में तो इनकी तोले, ना नापे, ना पैमाना है। वो तो दे दिया उसने दे दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जिसको जितना दिया, जैसा दिया वो उसी पे खुश रहे, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। जिसको जो दे दिया उस पर खुश रहे, वरना अगर उस पर खुश नहीं रहा तो जिसने ये दिया है इसको भी वापस ले सकता है, वो इसको भी ले सकता है, और लेकर भी बताया है उसने, कितनों से ले लिया, कितनों से छीन भी लिया है। लेकिन बाद में पछताने से जब चिड़िया चुग गई थे तो फिर पछताने से हो गया, फिर कुछ नहीं रखा। पहले शर्मिंदगी होनी चाहिए। आका ने साथ फरमाया कि लोगों याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दो चीजों को कत्ल नहीं देखता। वो क्या चीज है जो हमारे पास मौजूद है? आका ने साथ फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ना तो तुम्हारे चेहरे मोहरे तुम्हारी शक्ल सूरत को देखता है, पहली चीज। आका ने फरमाया, रब तबारक व तआला तुम्हारे फेसों को नहीं देखता, तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता, तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारे हुस्न जमाल, तुम्हारे कमालात को कतई नहीं देखता। पहली चीज जो रब नहीं देखता। दूसरी चीज जिस पर बंदा बड़ा फूलता है, बड़ा मुतकब्बिराना उसका मिजाज हो जाता है, बड़ा घमंडी इंसान हो जाता है, अपने को पता नहीं क्या क्या समझने लग जाता है, वो चीज जिसकी वजह से बंदा इस कैफियत में आ जाता है कि वो अपने को मालिक के कुल और मुख्तार को समझता है। आका ने फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला दूसरी चीज जो तुम्हारी कदर नहीं देखता वो तुम्हारी दौलत और तुम्हारा माल। अब समाप्त करें खुलासा और नतीजा। तो मतलब ये निकला हदीस पाक का कि आका फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला ना तुम्हारी शक्ल सूरत देखता है, ना तुम्हारी मालदारी और तुम्हारी अमीरी देखता है। इन चीजों को अल्लाह के दरबार में कोई औकात, कोई वैल्यूएशन नहीं, कोई मकाम और मर्तबा नहीं, कोई हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं। एक बंदे के पास अपनी एक प्रॉपर दौलत है, थोड़ी होगी, दुनिया के टोटल अगर हिस्से से तो काउंट करके बड़ा हिस्सा उनके पास पाया जाएगा। लेकिन रब का मामला तो ये है, वो दरबार तो ऐसा बेनियाज दरबार है, ऐसा गनी दरबार है कि यहाँ तक अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब बंदो, अगर मेरे यहाँ पूरी दुनिया और उसके खजानों की मक्खी के अगर पर के बराबर भी होती तो रब इरशाद फरमाता है कि मैं किसी भी अपने नाफरमान को एक पानी का घूंट तक भी नहीं देता, एक पानी का कतरा भी किसी को पीने को देता है। मेरे दरबार में इसकी सिर्फ मच्छर और मक्खी के बराबर भी औकात होगी। तो अल्लाह के दरबार में तो पूरी दुनिया की दौलत और उसके खजानों में इतनी भी औकात नहीं। तो यहाँ तो एक बंदे की अपनी जाती दौलत है, उसकी बात हो रही, ये तो बड़ी कम है पूरी दुनिया के मुकाबले में। तो आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इन दो चीजों को तुम्हारे को खत्म नहीं देखता। हालांकि हमारा मामला है तो हम इन दो पीछे लगे हुए हैं। ये दो चीज अपने चाहिए, मैं सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट, सबसे असीले जमीन, सबसे अच्छी शक्ल सूरत वाला, सबसे अच्छे जिस्म वाला, सबसे तंदुरुस्त ताकतवर लगूं। क्योंकि हर किसी की सोच होती है, कौन कह सकता है कि मेरी नहीं होती? हर किसी की होती है। हर किसी की ये इच्छा होता है कि मेरे पास ये खूबियां होनी चाहिए जो मैंने गिनाई थी। हालांकि रब ने फरमाया मैं नहीं देखता, तुम देखो, तुम देखते रहो, दिखाते रहो, मैं नहीं देखता। आगे दूसरी चीज, बंदे को कौन नहीं चाहता कि मेरे पास दुनिया हो,
दौलत हो, लाखों की मेरे पास संपत्ति हो, मैं करोड़ों की हो, लखपति हो, चाहे ये जितना हराम करके कमाना पड़े, चाहे मेरे को जायज नाजायज करके कमाना, चाहे रिश्वत लेकर मुझे कमाना पड़े, चाहे सूद ब्याज लेकर के कमाना पड़े, चाहे मेरे को कुछ भी गोरख धंधे करने पड़े, मेरे को कमाना हो, वो मेरे को हासिल करनी है, क्योंकि तलब जो लगी हुई है, एक दिल के अंदर आग और अग्नि जो जल रही है उसको हासिल करने की, तो वो करा रही है उसने ये सारे काम, वो सारे ये मामला उससे करा रही है कि अंदर की लगन और अंदर की जलन। तो रब ने फरमाया कि तुम्हारी जलन होगी, तुम्हें कमाने की तलब होगी, तुम्हें उस चीज के हासिल करने का क्रेज तुम्हारे दिल पर एक नशा सवार रहा होगा। रब ने फरमाया लेकिन मैं नहीं देखता, मेरे यहाँ कोई औकात नहीं, तुम कमाओ, लाखों में कमाओ, करोड़ों में कमाओ, अरबों खरबों में कमाओ, मेरे यहाँ कोई औकात इन चीजों की नहीं। तो हमारा मामला ये कि ये चीजें हैं हमारे पास, किसके पास फैस नहीं है, जिसके पास फैस और चेहरे नहीं, इंसान में, इंसान का नाम ही चेहरे में होता है, तो ये भी हमारे पास मौजूद, लिहाजा हासिल करने की कोई जरूरत नहीं, रब ने पहले नवाज दिया है इससे। ये तो वो फैस है कि रब ने जिसके बदले में हमें करमना बनी आदम का ताज अता फरमाया, इरशाद फरमाता है कि हमने बनी आदम को, आदम की औलाद को अपनी तमाम मखलूक पर इज्जत और फजीलत ही ये बख्शी है कि उसका चेहरा निराला, उसका मुहां निराला, उसका चलना निराला, उसकी बात करने और गुफ्तार किरदार का अंदाज निराला, उसके रहन सहने के सारे तौर तरीके निराला। हमने इंसान को कमाल खूबी अता फरमाई है कि उसके जैसा मामला, उसके जैसे हालात किसी दूसरी मखलूक को हमने अता नहीं किए हैं। तो ये इंसान का एक तमगा इम्तियाज है, ये उसकी पर्सनालिटी है इंसान की, तो उसको रब ने ऐसे ऐसे नाज अंदाज अता फरमाए, तो वो है हमारे पास, कोई जरूरत नहीं हासिल करने की। दूसरी चीज दौलत ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके पास जितनी है वो उस पर खुश रहे, वो उस पर उसका शुक्रिया मनाता रहे, उसका एहसान मनाता रहे कि इलाही तेरा शुक्र के तूने इतना तो दिया, तूने इतना तो दिया। इसी बात हदीस के पाक में आका ने इरशाद फरमाया कि अपने से ऊंचे को मत देखो, अपने से ऊंचे लेवल के बंदे को देख करके अपनी जिंदगी से मायूस मत हो, बल्कि अपने से नीचे को देखो कि इलाही तेरा कितना शुक्र, कितना एहसान कि कम अज कम इससे तो ऊंचा तूने मुझे बनाया, इससे तो तूने ज्यादा ही मेरे को नवाजा है, इससे तो ज्यादा मेरे को तूने दौलत दी है, धन दिया है, घर दिया है, बार दिया है, आल दी है, औलाद दी है। तो अपने से नीचे को, डाउन को देखो, के ऊपर मत जाओ। अगर यूं आप करते चले जाओगे तो फिर पता नहीं तुम्हारे इतने दर्जे हैं कि तुम समाज फिर सोच भी नहीं सकते, इतने रुतबे और इतने दर्जे और मरतबे हैं। लिहाजा अपने से डाउन की तरफ देखो, की तरफ मत जाओ। हाँ, जब तुम वक्त आएगा, जब रब की मशीयत होगी, अल्लाह तबारक व तआला की नजर रहमत तुम्हारे पर मुतवज्जह जब होगी, तो तुम्हें भी अल्लाह ताला फरमा देगा, तुम्हें भी ऊंचा अता कर देगा, तुम्हें भी मकाम मर्तबा अता कर देगा। उसको पुश करने में क्या देर लगती है? कब उसको अल्लाह तबारक व तआला को क्या मुश्किल है, वो जब चाहे जिसको नवाज दे। तो मेरे कहने का खुलासा और हदीस पाक का मतलब पहली दो चीजों का ये कि हमने जिन चीजों को नहीं हासिल करना चाहिए था उनके पीछे लगे हुए थे। अब अगली चीजें समाप्त करें तो हमारे पास जिन चीजों की कमी है, जो आज की हमारी जरूरत और हाजत है, जो तरीके मुस्तफा में शामिल है, जिनको हमने छोड़ा हुआ है, और तरीके गैर जो है, जो चीजें पहले बयान हुई उनके अंदर हम लगे हुए। हमारे नौजवान, अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर फरमाए, आज के नौजवान हमारी इस नस्ल पर कि जो तरीके लेडीजों के होने चाहिए, जो लड़कियों के फैशन के तरीके जो हैं, वो हमारे नौजवानों ने अपना लिए हैं। दिन रात अपने चेहरे की पॉलिश करते रहना, दिन रात तरह तरह के क्रीम्स वगैरह और तरह तरह के फेस के लिए अलग अलग आइटम यूज करना, तरह तरह के बाल संवारने के लिए अलग अलग किस्म के अलग अलग चीजें लाकर के इस्तेमाल करना, ये नौजवान तुम्हारा फैशन नहीं। रब ने तुम्हें मर्द बनाया है, मर्द, रब ने तुम्हें रजूलियत अता फरमाई है, मर्दानगी अता फरमाई है। और मर्दों की ये शान नहीं, बल्कि मर्दों की शान तो ये है, मर्दों की ये शान तो ये है, इकबाल कहता है कि हर मुल्क मुल्क मात वो मुल्क खुदात। इकबाल कहता है कि नौजवान तुम्हारी शान तो ये है कि जिस तरफ तुम अपना रुख उठा लो, वही जमीन तुम्हारी जमीन कहलानी चाहिए, वही मुल्क तुम्हारा कहलाना चाहिए, और जिधर तुम अपना चेहरा कर लो, हवाओं का रुख भी उधर मुड़ जाना चाहिए। तुम्हारी शान तो ये होनी चाहिए कि हवाओं का रुख तुम्हारे चेहरे की वजह से तेज हो जाए, हवाओं का बहना और आना जाना मुसलमान नौजवानों के आने जाने की वाले सिलसिले में पड़ जाना चाहिए। तुम्हारी शान तो ये शान है।
لیکن ہماری شان آج یہ ہو گئی کہ ہماری شان صرف فیشن رہی تھی. ہمارا طور طریقہ صرف اسی میں گزر رہا ہے. پورے دن اور شب روز ہمارے اسی میں گزر رہے ہیں. اپنا چہرہ چمکانا, اپنا لباس چمکانا, اپنا فیشن دکھانا, یہی ہے ہمارے پاس. اور ہے بھی کیا, یہی تو ہے. شادیوں میں جاؤ, بیاہوں میں جاؤ, الگ الگ پارٹیوں میں جاؤ, یہی سب کچھ دکھاوا رہ گیا ہے. بلکہ اللہ خیر کرے, کتنے نوجوان یہاں ایسے آتے ہیں وہ کٹنگ والی جو جینس پہن کے آتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کٹنگ والی, اور جو وہ ڈیمیج جو جینس جو چل رہی ہے اس کو پہن کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتا. آپ کو پتہ نہیں کہ نماز کی جو شرائط ہے ان میں سے ایک شرط فطر عورت بھی ہے. اتنے جاہل ہیں آپ, کا اتنا بھی نہیں پتا آپ کو کہ میں رب کے دربار میں جا رہا ہوں, میرے جسم کا جتنا حصہ میرے اوپر چھپانا فرض ہے, حالت نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی وہ 24 گھنٹہ فرض ہے. ایسا نہیں کہ صرف مسجد میں آنے کے لیے ڈیمیج جینس نکال دو بعد میں پہن لوں گا, کوئی دقت نہیں, مسجد سے تو باہر آ گیا. نہیں, یہ آپ کے لیے اپنا ستر عورت جو حالت نماز میں چھپانا ضروری ہے, یہ گھر میں بھی ضروری ہے. سوائے بیوی کے آپ کے لیے کسی اور کے یہاں اس کا اظہار کرنا, اس کو ظاہر کرنا, اس کو دکھانا حرام ہے. حرام ہے, سب حرام, یہ حرام ہے. اور پھر رب کے دربار میں آنا تو ڈبل جرم ہے. ایک تو اس کے جناب میں اس کے دربار میں آیا اور اس بے باکی کے ساتھ آیا, اس بے شرمی بے حیائی کے ساتھ آیا کہ اپنا جسم دکھا رہا ہے. تو اس کی عبادت کرنے آیا ہے یا اپنے کو دکھانے کے لیے آیا ہو؟ تو اس کے دربار میں کس انداز سے آیا ہے؟ کیا تم مالک ہے یا غلام ہے؟ کیا غلام یوں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں؟ کیا کسی کا نوکر مالک کے سامنے اس انداز میں جاتا ہے؟ یہ انداز نہیں, یہ غلامانہ انداز نہیں, یہ تمہارا نوکرانہ والا انداز نہیں, یہ تو مالکانہ انداز ہے. اور رب کو غلام پسند ہے, مالک پسند نہیں, اس لیے کہ وہ تو مالک الملک ہے. وہ مالک الملک ہے, اس سے بڑا کوئی مالک نہیں, کوئی خالق نہیں. وہ سب کا مالک ہے, سب کا خالق ہے. تو تو اس کے دربار میں اس انداز سے, اس ناز سے, اس شان اور شوکت سے, یہ تیرا عبادت والا انداز تو نہیں ہو سکتا. تکبرانہ ضرور ہو سکتا ہے, یہ گھمنڈ والا انداز وہ ہو سکتا ہے. یہ لہٰذا باز آ جاؤ, باز آ جاؤ فیشن پرستی سے. یہ نہیں کہ دنیا اگر کون سی چال چلے تو ہم بھی بھیڑ چال ان کے پیچھے چلیں گے. اسی بات تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا, میرے سامنے رکھی ہوئی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے غیروں کا طریقہ اپناتی رہے گی, اپناتی رہے گی, اپناتی رہے گی. آقا نے فرمایا حالت یہاں تک آ جائے گی کہ وہ اگر علن اعلان جمع کریں گے, گناہ کریں گے, تو تم بھی کرنے لگ جاؤ گے دیکھ کر. اللہ ہوگا. آقا نے فرمایا وہ اگر چوراہوں پر, سڑک پر سرے عام اگر وہ بدکاری کریں گے تو تم بھی کرے گے کہ سب فیشن بن گیا ہو. طریقہ یہ چل گیا, ہم کیا کریں, سارے لوگ ہی یہ کرنے لگے, ہم بھی مجبور ہیں, سب زندگی کو گزار لیں. یہ کوئی بہانے بھی, یہ کوئی ریزن ہو سکتا ہے کہ صاحب وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں, میں کیا کروں؟ تو یہ کوئی بہانے نہیں ہو سکتے. ہاں, میرے کو بہکانے کے لیے, کسی اور کو دھوکہ دینے کے لیے ہو سکتا ہے, ہم کے دربار میں نہیں ہو سکتا. رب ارشاد فرمائے گا لا تعتذروا اليوم اليوم تجزون بما كنتم تعملون. رب ارشاد فرمائے گا 30ویں پارے میں فرمایا کہ آج میرے دربار میں عذر مت کرو, بہانے مت بناؤ, یہاں حیلے مت بناؤ. آج تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. آج تو صرف تمہیں وہ چکایا جائے گا جو تم کر کے آئے ہو. آج تو اس کا تمہیں پرنام بھگتنا ہے گا جو تم کر کے آ گئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضرات کے سامنے کہ دو چیزیں جو ہمیں نہیں چاہیے, نہیں حاصل کرنی چاہیے, ان کے پیچھے لگے ہوئے. البتہ دو چیزیں جو رب کو محبوب ہے, جو چاہیے وہ سماعت کریں, وہ کیا ہے, جن کی ہمیں کوئی فکر نہیں, کوئی ہمیں کیا اپنی جو طریقے مصطفیٰ میں شامل ہے. دو چیزیں جن کی طرف یہ اشارہ کیا گیا, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, کہ جو ہماری بربادی کی وجہ بنی, جو ہمارے زوال کی وجہ بنی, جو ہمارے تنزلی اور جد کی وجہ جو بنی ہے, وہ دو چیزیں کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا. وہ کیا ہے؟ آقا نے ساتھ فرمایا ہاں اللہ ان کو تو نہیں دیکھتا, ان دو چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے بندے کے اندر کے جو ہے. وہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا ایک تو تمہارا دل ہے جس کو رب دیکھتا ہے, تمہارا قلب یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اور دوسرے تمہارے اعمال, ان کو رب دیکھتا ہے. اب بندہ ہر کوئی اپنے دل میں, دماغ میں یہ جھانک کر کے دیکھے کہ میرے پاس یہ چیزیں کتنی ہیں. دل تو ہم کسی کے پاس زندہ انسان ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے پاس دل ہو. یہ صرف دل کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ دل کی ایک کیفیت جو اخلاص ہے اس کی بات ہے کہ دل کے اندر اخلاص کتنا ہے. دل تو کسی کے پاس ہو, حافظ کے پاس بھی, مشرک کے پاس بھی, یہودی کے پاس بھی ہے, نصرانی کے پاس بھی ہے, اس کے سب سے بڑے نافرمان بلکہ ادھرین کے پاس بھی ہے, ناصرک ہے جو کسی کے کچھ نہیں مانتا, اس کے پاس بھی دل ہے. اس ظالم کو اتنا نہیں پتا کہ تو اگر ناصرک ہے
تو ظالم تم یہ تو بتا تیرے کو پیدا کس نے کیا ہے, تو یہی بتا دے. تیرا ناطق پن اگر لمحے میں دور نہ ہو جائے تو کہنا تیرے کو پیدا کس نے کیا ہے. کوئی تو ہے جس نے تجھے بنایا, تو کہے گا کہ میرے باپ میری ماں نے پیدا کیا. لیکن یہ سلسلہ یہی نہیں رکنے والا. بات یہی نہیں ختم ہو جائے گی کہ صرف 2 باتوں کا تو ہمارے سامنے یہاں ذکر کر دے کہ میرے ماں باپ کے وجود سے میں وجود میں آیا. یہاں نہیں رکنے والی بات. پھر تیرے سے آگے یہ سوال مسلسل ریگولر ہوتا رہے گا, ان کو کس نے بنایا, اس سے کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا. یہ سلسلہ چلتا جائے گا. چلتے چلتے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی کی علیہ السلام اور مائی حوا تک پہنچے گا. اب یہاں بھی تیرا سوال نہیں, اب تیرا جواب پورا نہیں ہوگا. سوال ہمارا ابھی بھی باقی ہے, ابھی بھی کنٹینیو ہے ہمارا سوال. اب یہ بتا کہ ان کو کس نے بنایا, ان کو کس نے پیدا کیا. کوئی ہے تیرے پاس اس کا, تو کوئی ہے ناصرک کے پاس اس کا جواب؟ کوئی جواب نہیں. ظالم یا تو انکار کرے گا یا بکواس کرے گا. اگر صحیح سٹیک جواب دے گا تو اس کا ضمیر اندر سے جھنجھوڑے گا کہ ظالم ابھی تک تو جس کا انکار کر رہا تھا اسی نے اس کو پیدا فرمایا ہے, اسی نے ان کو پیدا فرمایا ہے. لہذا ناصرک پنا چھوڑ اسی کی راہ پر ہے. تو یہ رب نے فرمایا کہ ہم ان ختم 2 چیزوں کو نہیں دیکھتے, ان 2 چیزوں کو دیکھتے. وہ کیا ہے؟ دل, اس کا اصلاح. تو اصلاح پیدا کرے. اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کی اپوزٹ چیز سے سمجھنے کو سمجھنا جائے گا. اتنی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اس کے دوسری چیز کو سمجھا جائے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پر روشنی کو سمجھنا ہے تو اندھیرے کو سمجھنا ہے, روشنی سمجھ میں آ جائے گی. اگر بیمار کو سمجھنا ہے تو تندرستی کی طرف دیکھنے پر آپ سمجھ میں آ جائے گی بیماری کیا ہے, تندرستی کیا ہے. اگر دوست کو سمجھنا ہے تو دشمن کو دیکھنے پتا آ جائے گا وہ دوست کون ہوتا ہے, دشمن کون ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. علم ہو گیا, ورنہ وہ اگر اجازت ہے تو تمہیں بڑی شاندار اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں. کتنا سمجھ لیا ہوں گے. تو یہ 2 چیزیں جنہوں نے سنواری, ان 2 چیزوں کو جنہوں نے سنوار لیا, سجا لیا, بنا لیا, اپنا لیا, تو پھر وہ ایک عام انسان نہیں, وہ نوبل بندہ نہیں, بلکہ یاد رکھیے گا پھر اس کے لیے رب کی طرف سے انعام یہ عطا کیا جاتا ہے کہ حضور سیدی اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا, سنو میرے جو شعر کہے کہ وہ جب بندہ ان 2 چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جو تیس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, اور جو تیس در سے پھرا اللہ اس پہ پھر گیا. اللہ والوں نے یہ 2 چیزیں حاصل کی. حضرت قدرت پاپا نے ان 2 چیزوں کو حاصل کیا. آج اتنے سال گزر گئے, کتنے برس ان کو دنیا سے تشریف لے جائے ہو گئے, لیکن آج بھی ان کو دربار میں عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. نہیں, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان 2 چیزوں پر فوکس کیا. وہ 2 چیزیں جس کے اوپر ہمارا فوکس, ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی, تو اللہ نے آج ان کا بول بالا فرما دیا. آج ان کی چوکھٹ پر ہزاروں عقیدت مند, ضرورت مند, حاجت مند, ان کے چاہنے والے معتقدین, مریدین, متوسلین ہزاروں کی تعداد میں آتے ہی ہو جاتے ہیں. اور یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا. تو ان 2 چیزوں کو سوال ہے, لیکن آپ ان 2 کو سوال لیں گے تو آپ کو بھی مرتبہ ہمارے میں ان باتوں کو